नहीं होगा। खेल की शुरुआत होती हुई सरफराज भूरे के साथ नौशाद पटेल, डॉक्टर अरफात पटेल, आरम पटेल, जकी नाचन ने इस वक्त ऑल द बेस्ट कहा और पहले ऑल द बेस्ट की कई कॉल्स हम दे चुके हैं। दोन्ही संघाला सूचना आहे 5 षटके 25 मिनिटात आपण पूर्ण करायची आहेत। रोहन कनाई, गैरी सोबर्स और रोहन कनाई ने साथ में त्याग किया था। इस मरतबा बढ़िया गेंद ऊपर रखा था, गेंद को सरफराज भूरे की बल्ले की जड़ से टकराई। रोहन का खाता खुलता हुआ। दगड़ू सेट स्पोर्ट्स 1 रन बिना किसी विकेट के टॉस हार के पहले बल्लेबाजी करती हुई। सरफराज भूरे विकेट टेकर गेंदबाज रहे हैं वकी स्पोर्ट मापोली के और बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट रहे थे। 14 विकेटें हासिल की थी उन्होंने शोएब खान के शो लेट राजीव गांधी ट्रॉफी में। वेलकम अरुण भोई सर, कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये आपलं हार्दिक स्वागत है। सरफराज भूरे राइट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए इस मरतबा लिफ्ट कर दिया गेंद को आगे बढ़कर, क्या गेंद मैदान के बाहर, यस 6 रन। धीरज सांस लेने को तैयार नहीं और 16वें बैट्समैन बने जिन्होंने सिक्सर से खाता खोला है। ये नया कीर्तिमान बनता हुआ। अतिशय सुंदर फटका बघितला आपण। स्लॉक स्लीप के स्लॉक खेळला होता आणि चेंडू डीप मिड विकेट सीमारेषेच्या बाहेर 6 धावांसाठी। बढ़िया शुरुआत धीरज ने आते ही सिक्सर से खाता खोला है। सरफराज भूरे राइट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए इस मरतबा क्या कुछ हुआ है, खराब गेंद बीमर और उस पर 2 रन पूरे किए। खराब फील्डिंग वहां पर, कुल मिलाकर 3 रन स्कोर में बढ़ते और फ्रीट बीमर गेंद। अब खराब शुरुआत सरफराज भूरे की तरफ से और कुल स्कोर 10 पे पहुंचा है दगड़ू सेट स्पोर्ट्स का। समय आपको 25 मिनट का दिया गया है, इस बात का ध्यान रहे शास ठानवाल, वरना 2 रन का पेनल्टी। अब तक 3 टीमों को समय के लिए 2 रन का पेनल्टी दिया गया है। आज ऐसे लग रहा है गवली सर बहुत ट्रॉफीज के बाद के कहा था ना सरफराज धोखा नहीं देगा, लेकिन पहली 3 गेंदों में 2 गेंदों में ही धोखा होता हुआ। सरफराज भूरे लेकिन बड़े गेंदबाज हैं, वापसी कर सकते हैं, लेकिन रोहन बहुत क्लास बैट्समैन है। धीरज ने आते ही अपने हाथों को खोला है। राइट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए सरफराज भूरे कदमों का इस्तेमाल किया, भेज दिया गेंद को मैदान के बाहर। 6 रन। फ्री हिट पे इससे अच्छा शॉट क्या हो सकता है। कदमों का इस्तेमाल किया था, निकल के मारा था गेंद को ऑन साइड में 6 रनों के लिए। अतिशय उत्कृष्ट असा फटका पूर्णपणे उजव्या यष्टीच्या बाहेर गेला होता। चेंडू तर मिळवणे इतका काही खराब चेंडू नव्हता, मात्र ज्याप्रमाणे फटका खेळलेला आहे अतिशय प्रशंसनीय। आपण पाहू शकता डीप मिड विकेट सीमारेषेच्या बाहेर कुठेतरी दूर जातोय 6 धावांसाठी आणि धीरज याच्या बॅट मधून निघालेला षटकार। धीरज मात्र कुठल्या प्रकारे धीर घेण्यास तयार नाहीये। ये क्रिकेट है। 14 विकेट के साथ बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट रहे थे शोएब खान गुड्डू के शो लेट राजीव गांधी ट्रॉफी में। सुपर से ऊपर गेंदबाजी की थी, लेकिन सुपर से ऊपर शुरुआत धीरज की। 16 रन महंगे साबित होते हुए सरफराज भूरे। धीरज जिस तरह बल्लेबाजी कर रहे हैं ऐसे लग रहा है मानो घर से सेट होकर आए हैं, और अगर इस गेंद को 6 लगाते हैं तो 6ठे बैट्समैन रहेंगे जो सिक्सर का हैट्रिक करेंगे। फुल टॉस गेंद ड्राइव किया ऑफ साइड में, गेंद कवर्स में गई, वहां पर खराब फील्डिंग, मौका लेकिन विकेट कीपर नहीं पकड़ पाए सफाई से। 2 रन पूरे। 18 पे पहुंचा स्कोर दगड़ू सेट स्पोर्ट्स का। अगला मुकाबला सबसे बड़ा मुकाबला आज की रात का होने जा रहा है। अहमद स्पोर्ट और मैगी 11 दोनों कैप्टन को हमारे टॉस बॉक्स में रहना है। सरफराज भूरे राइट आर्म
ओवर द विकेट जाते हुए। इस मर्तबा पुल करने की कोशिश, रिस्क को ऊपर नहीं ले पाए थे। बॉटम एंड जो बैकलीफ थी छोटी थी, एक रन जमीन के सहारे गेंद जाती हुई आउटफील्ड में 19 पे पहुंचा स्कोर। रोहन सामना करें सरफराज भूरे का। बॉल रिवर्स खेलने की कोशिश और गेंद विकेटों से टकराई। पहला झटका लगता हुआ यहां पर 1 ओवर की समाप्ति। स्कोर बहुत अच्छा, 19 रन 1 विकेट गंवाने के बाद। आपण पाहू शकता कशा प्रकारे त्रिफळाचीज होतोय। रिवर्स खेळण्याचा प्रयत्न, नजर हटी, दुर्घटना घटी। दिस इज नॉट अ राइट चॉइस। गेंद का जो चॉइस करना चाहिए वो सही नहीं था। पहला झटका लगता हुआ नए बैट्समैन बल्लेबाजी को आए हैं। रंजीत, मिडल कॉन्फ्रेंस नहीं करना है। 3 टीमें पेनल्टी खा चुकी। रूफी सूसे ने भी ऑल द बेस्ट कहा है। कैफ ठानवाल, फराज ठानवाल ने भी ऑल द बेस्ट कहा है, लेकिन ऑल इज वेल नहीं है। 1 ओवर में जब 19 रन बन जाते हैं गवली सर, तो जो बल्लेबाजी की टीम रहती है उसका मॉरल काफी ऊपर हो जाता है। जब आपका प्लेटफॉर्म सही हो, और आप तो अक्सर कहते हैं कि वेल बिगन इज हाफ डन। अगदी बरोबर, सुरुवात चांगली झाली होती, मात्र शेवटच्या चेंडूवर आपण पाहतोय रोहन त्रिफळाचीज झालेला आहे। पहिल्या षटकासाठी 6 मिनिटाची वेळ घेतलेली आहे वकीसपूल मापोली संघाने। फक्त 19 मिनिटांमध्ये 4 षटके पूर्ण करायचे आहेत। 25 मिनिटांपेक्षा जास्त वेळ जर आपण घेतला तर आपणास पेनल्टी असणार आहे। खेल की शुरुआत होती हुई। This time pulls it in the air, man under it. Shaz Thanwal is there, yes. Captain taken a very good catch, and finally the danger man Dheeraj on his way. Second wicket has gone now. Mapoli delighted here. मुकेश पाटील महिंद्रा स्पोर्टचे अंजीर गावावरनं या स्पर्धेसाठी खास करून दगडूशेठ प्रतिष्ठान, खास करून रणजित तरे यासाठी हार्दिक शुभेच्छा। धन्यवाद मुकेश पाटील, आपलं हार्दिक स्वागत। आपल्या शुभेच्छा रणजित तरेपर्यंत पोहोचलेल्या आहे, मात्र शुभेच्छांचं रूपांतर रणजित कशा प्रकारे करतोय ते बघायचं आहे। So finally the danger man Dheeraj on his way. 19 for the loss of 2 wicket, and Mapoli trying very hard come back in the game. 2 quick wickets back to back, previous 2 deliveries. Irshad, the man of the series of Bali Trophy, turned from far end, turned from Sham Naik Galerian up to the wicket. Now facing him Ranjit. Goes to Ranjit, balloon in the air once more. Shaz Thanwal is there. Another fine catch, and Mapoli come back in the game. 2 catches taken by the captain Shaz Thanwal, and Irshad on a trick is the man of the series in Bali Trophy. अतिशय चांगली गोलंदाजी बघायला मिळालेली आहे। आपण पाहतोय कमबॅक करतोय वकीसपूल मापोली संघ। आक्रमण केलं होतं पहिल्या षटकामध्ये, शेवटच्या चेंडूवर रोहन बाद झाला होता, यावेळेला मात्र बाद होतोय रणजित। तिसरा फलंदाज बाद झालेला आहे। And Irshad Ansari, all the best from Ibrahim Sheikh and Waki Sport Mapoli. Remember, Waki Sport Mapoli is the champion of Mapoli Trophy. Open the account in Taluka Cricket, beat Pioneer in tiebreaker. But remember, they are playing a semi-final of Bali Trophy, and they are playing a quarter-final of late Raju Gandhi Trophy, but lost the match in exciting finish. मित्र म्हणे वकीसपूल मापोली हा सुपर 8 मधला संघ आहे, ज्याप्रमाणे संघाने कामगिरी केलेली आहे। So Irshad on a track. Now new batsman,
left-handed. Sachin on his head. Sachin facing Irshad. Irshad on hat-trick. This time check his stroke. That was a rising delivery in front of Chase. Loose bottom and push in short covers. And with the stroke, batsman through for one. Now his score is 20. 19 for 1, 19 for 2, 19 for 3. Now 20 for 3. Previous 3 balls, 3 wickets. Irshad up to the wicket now. This time firmly driven with the short back lift to deep mid off. Nice looking stroke right on the half volley and played all on the ground. अगदी बरोबर आपण पाहतोय की लागोपाठचे जे दोन फलंदाज बाद झालेले आहेत त्यामुळे थोडासा एक सावध पवित्रा आणि हा जर फटका बघितला थोडासा आत्मविश्वास होता फटक्यामध्ये. Niyaz Patel, Danish Bhure, Daniel Patel, all the best for Waki Sport Mapoli. And there we watch Irshad up to the wicket now. Goes to Sachin, beautiful ball. Just away from the off stump, lovely delivery. That was a lane delivery, and batsman looking for a forcing of his back foot. Beautiful ball indeed. Late moment is there, and miss him outside the off stump. Mapoli right on top now in second over. In first one over. This time top edge, miscue hook stroke, they go for one, looking for a second, good running between the wicket, in come throw, but wicketkeeper thrumbling, there is the overthrow, batsman looking for a third and makes it. This is a drama cricket going on in the middle. मी त्याला म्हणेन खराब क्षेत्ररक्षण कारण ज्या ठिकाणी एक धाव होती त्या ठिकाणी 3 धावा मिळत आहेत. खराब क्षेत्ररक्षण वकी स्पोर्ट मापोली संघाकडून पाहू शकता आपण ऍक्शन रिप्ले मध्ये. This is the poor cricket. Chance of run out and poor backing from the fielder. गोळवी प्रिन्स मोहितचे प्रोप्रायटर प्रक्षेपण क्षेत्रातील एक मोठं नाव आहे. And Vijay Chaudhary from Temgar, congratulations to the MLA trophy, especially Rupesh Matre, Sanjay Matre. There's the view of the magic box. Samir Salim Sheikh, all the best for Waki Sport Mapoli. Beautiful magic box, multicolors, LED colors, made by the decorators king Sachin Pawar and Chetan Pawar. Sanjay Matre very relaxed now because successful MLA trophy going on. Today's the what a match between B Indian and Hansika. Packed crowd here. But today's I think Hansika lose the golden opportunity. Here goes Asif. Ball this time. Yes, he's balled him. Ball is trip the bells. स्क्वेअर लेग किंवा फाईन लेगकडे खेळण्याचा प्रयत्न आणि अराउंड दी लेग्स त्रिफळाजीत होतोय फलंदाज. Yes, remember these two are Asif Junior and Asif Senior bowl excellent in B Indian trophy against NR Borpara. Danish Bhure and Niyaz Patel, Daniel Patel. Lot of all the best message for Waki Sport Mapoli, and I think this is the Waki Sport Mapoli bowlers control the match after Bhure's expensive over. In first over 19 for the loss of 1 wicket. Now third over in progress and Dagru set in trouble now. 24 for the loss of 1 wicket. Today is the 13th April in 1984. The first Asia Cup won by India against Pakistan by 58 runs.
Asif. Asif Senior. Turn from VIP end. Facing him, Rajan. Bows to Rajan, chopped as ball. Straight to backward point. And with the stroke batsman through for one. His score moves up to 25 for the loss of 4 wickets. Gowli sir, now I think from here the Guru said sport looking some quick and badly some huge stroke because runs getting very difficult. After the Bhure's over, the bowling has been outstanding. Asif Senior, this time batsman looking for a reverse sweep. He bows in Dusra Mohalla. White signal from umpire. 26 for the loss of 4 wickets. अगदी बरोबर, कारण आपण पहिल्या षटकाचा जर विचार केला तर सरफराज भुरियाचा समाचार घेतला होता. त्यानंतर मात्र कंट्रोल बॉलिंग कमबॅक दुसऱ्या षटकामध्ये इर्शाद, खास करून इर्शाद यांनी कमबॅक केलेला आहे आणि आपल्या संघाला एक चांगल्या स्थितीमध्ये आणून ठेवलेला आहे. Here goes Asif Senior. 2 men behind the wicket and men in circle. 3 men in circle. Fine leg now deep. Third man is deep now, slightly squarish. And here goes Asif Senior. This time another fine delivery. Fuller lane. Trevan very nicely. They go for one. Ravish Bond is there. A strong arm return. First bounce to the wicket keeper and there will be no runs. There will be only single runs. 27 for the loss of 4 wicket. Third over in progress. 27 for the loss of 4 wicket. And I think not enough total on the board, Gowli sir, because runs getting so difficult after first over 19 runs. This time bowler back drive, one bounce, cross the boundary for 4. What a shot. Use his feet and snatched away. Cracking his stroke, one bounce. Look at that, lovely looking, hammered away off his back foot, lovely looking drive. One bounce and ball is cross the boundary in front of our down the commentary box for 4. अतिशय सुंदर फटका. सुरुवातीला थोडासा पुढे आला होता, एक जोरदार प्रहार केला होता आणि चेंडू एका टप्प्यानं लॉंग ऑफ आणि लॉंग ऑनच्या मध्ये सीमारेषेच्या बाहेर गेला होता. Asif. But this time fine comeback. Batsman Rajan used the short back leaf, dig out to short covers, and that marks end of the third over. I think a very good total on the board because one ball left in this over. 32 for the loss of 4 wicket is still the current run rate is more than touch to 11. All the best from Sharosh Kungle and Atik Kungle to Waki Sport Mapoli. This time Trevan very nicely indeed in V shape, and there is the fielder. That marks end of the third over. 33 for the loss of 4 wicket is still the run rate is very good, 11.00. The time is change in commentary. Next is over to Dr. Gowli sir. धन्यवाद सिद्दीक भावे. तीन षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या झालेली आहे 33-11 धावांच्या सरासरीनं. धावसंख्या एक चांगली धावसंख्या आहे. जब्बार खान और अल्ताफ खान बंदे ने भी इस वक्त ऑल द बेस्ट कहा. यहाँ से अगर 2 ओवर में 20 के ऊपर भी रन बनते हैं या फिर 22 रन बनते हैं तो माना कि मापोली के पास बहुत मजबूत बल्लेबाजी है, लेकिन रात की रोशनी में डगर आसान नहीं रहेगी. हालांकि पिछला मुकाबला आपने देखा किस तरह से नहीं छू पाए थे 61 रनों को. अगदी बरोबर. 55+ 55 धावांचं लक्ष्य एक चांगलं लक्ष्य ठरू शकेल. 33 धावा झालेल्या आहेत आणि राजन खेळपट्टीवर आहे, खेळण्यासाठी सज्ज होतोय. अलंकार आणि राजन दोघांकडे मोठे फटके खेळण्याची क्षमता आहे.
इर्शाद याला मात्र ड्राईव्ह केलाय चेंडू मिडॉनवरना डीप मिडॉनला जातोय. लोंगॉनचा क्षेत्ररक्षक झेपावतोय तोपर्यंत फक्त एकच धाव घेण्याची संधी अलंकार यास मिळते. धावसंख्या होते 34. इरशाद ने अब तक बहुत अच्छी गेंदबाजी की है, ज्यादा जगह नहीं दी है और विकेट टू विकेट गौली सर जब गेंदबाजी होती है तो स्ट्रोक लगाना बहुत मुश्किल रहता है. फक्त 8 मिनिटाचा वेळ राहिलेला आहे ही 2 षटके पूर्ण करण्यासाठी. वकीसपूर मापोली इर्शाद याला मध्ये चांगला चेंडू होता. मिड विकेटला खेळला होता आणि त्यावर एक धाव पूर्ण केली जाते. क्लास बल्लेबाजी, क्लास गेंदबाजी आप देख रहे हैं. इरशाद ने देखा कि कदमों का इस्तेमाल कर रहे हैं, पैरों में रखा था और राजन ने भी बैकलिफ को नीचा करके टर्न कर दिया था ऑन साइड में. 35 धावा झालेल्या आहेत. 4 बाद 35. इर्शाद स्वर्गीय श्याम नाईक गॅलरीकडून गोलंदाजी करतोय. याला आता अतिशय सुंदर फाईन स्वीप केलेला आहे आणि चेंडू डीप फाईन लेग सीमारेच्या बाहेर जातोय. 4 धावांसाठी चौकार. बहुत खूबसूरत शॉट, गेंदबाज के पेस को कनेक्ट किया. आइए देखते हैं किस तरह से चौका लगाया वहां पर अलंकार ने. ये देखिए लेग स्टंप को छोड़ती हुई गेंद थी, बहुत खूबसूरत पैडल और प्लेसमेंट लाजवाब. गेंद आउटफील्ड पे सरकती हुई डीप फाइन लेग पर 4 रनों के लिए. 39 धावा आपण बघितला. फाईन स्वीप केला होता, थोडासा उजव्या अष्टीच्या बाहेर जाऊन इम्प्रोवाइज फाईन स्वीप केला होता आणि कुठल्या प्रकारची संधी त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षकाला नाही. धावसंख्या होती 39. इर्शाद पुन्हा एकदा चेंडू फाईन लेगकडे जातोय. चांगलं क्षेत्ररक्षण शॉर्ट फाईन लेगला. हलकसं अपील केलं ते पायचीचं, मात्र पंचाने बघितले चेंडू हा बॅटला चालून गेला होता शॉर्ट फाईन लेगला. धावसंख्या झाली 40. फरहान ठानवाल ने भी ऑल द बेस्ट कहा है वकील स्पोर्ट मापोली को. चाळीस धावा झालेल्या आहेत. इर्शाद स्वर्गीय श्याम नाईक गॅलरीकडून गोलंदाजी करतोय. यावर रिव्हर्स शॉट खेळण्याचा प्रयत्न, चेंडू बॅटच्या पट्यात येत नाही. एक चोरटी धाव मात्र पूर्ण केली जाते. नहीं, मैं नहीं समझता कि समझदारी वाली बल्लेबाजी है. जब अच्छे गेंदबाज अच्छी गेंदबाजी कर रहे हो तो इस तरह के शॉट मानो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने. ये देखिए अच्छी लेंथ की गेंद थी, इस पर आप इस तरह का शॉट तो नहीं खेल सकते हैं. बैट्समैन से गुजारिश है कि बल्ला कम पटके, यहां तक आवाज आ रही है. इर्शाद पुन्हा इम्प्रोवाइज स्ट्रोक खेळण्याचा प्रयत्न, मात्र चेंडू बॅटच्या पट्ट्यात येत नाही. निधाव चेंडू निधाव जातोय आणि खेळपट्टी जी आहे ती मातीची खेळपट्टी आहे, हेही फलंदाजांनी लक्षात घ्यायचं आहे. 4 मिनट बचे. वकील स्पोर्ट मापोली आपके आखिरी ओवर के लिए और दोनों टीमों को टॉस बॉक्स में तैयार रहना है. उस्मान मामू और उप महापौर अहमद सिद्दीकी फैम टीम अहमद स्पोर्ट और मैगी फैम टीम मैगी 11. एक्केचाळीस धावा झालेल्या आहेत. सरासरी जर आपण बघितली तर एक अजूनही चांगली सरासरी आहे, 10.25. आणि शेवटच्या षटकामध्ये 14 किंवा 15 धावा जर पटकावल्या तर 55+ एक चांगली धावसंख्या ठरू शकते. नहीं गवली सर, हम आकलन कर सकते हैं, लेकिन मेरा अपना मानना है कि 10 से ज्यादा 10-12 रन भी बनते हैं तो शायद हो सकता है कि मुकाबला बहुत क्लोज जाए. संघाचा कर्णधार शाज खारवाल याला मात्र चेंडू उजव्या यष्टीच्या खूपच बाहेर जातोय आणि पंच सावंत यांचा इशारा आहे व्हाईट बॉल. बिल्कुल 1 रन तोहफे का देते हुए कप्तान शाज ठानवाल, हालांकि कंधे के जोर से गेंदबाजी करते हैं शाज. फलंदाजाने एक गोष्ट लक्षात घ्यायची, खेळपट्टी मातीची खेळपट्टी आहे, त्यामुळे आपण बॅटीचा वापर का थोडासा विचार करायचा फक्त. याला मात्र पुल आणि पॉवरफुल. राजन
ना केवल बल्ले को पटक रहे बल्कि गेंदों को भी पटक रहे। षटकाराने धावसंख्या वेगाने वाढते. आपण पाहू शकता ऍक्शन रिप्ले मध्ये शॉर्ट बॉल उजव्या यष्टीच्या बाहेरच्या चेंडूला पुल केलेला होता आणि पॉवरफुल धावसंख्या वाढते. धावसंख्या होते 48. आता मात्र एक चांगल्या धावसंख्येत प्रवेश करतोय दगडूशेठ प्रतिष्ठान. अहमद स्पोर्ट के कप्तान और मैगी 11 के कप्तान अब दोनों को अगले मैच के टॉस के लिए टॉस बॉक्स में आके बैठना है. शाद आणि यावेळेला पुन्हा एकदा बॅक टू बॅक दुसरा षटकार. व्हॉट अ शॉट. स्लॉग सिप खेळलेला आहे. पहिल्यांदा पुलचा फटका आणि दुसरा स्लॉग सिप. आज ना सरफराज चले ना उनके मेन गेंदबाज दूसरे शाद थानवाल चल रहे. दोनों गेंदबाजों के खिलाफ मोर्चा खोला है यहाँ पर बल्लेबाजों ने. बहुत खूबसूरत शॉट. ये देखिए किस तरह से विद द टाइट स्वंग कर दिया, स्लॉक कर दिया. गेंद आसमान में हिचकोले खाती हुई मिड विकेट बाउंड्री के बाद 4 रन. इरफान मुल्ला ने ऑल द बेस्ट कहा है लेकिन ऑल इज वेल नहीं. अब डेंजर जोन में जाता हुआ स्कोर. एक बड़ा स्ट्रोक कह सकते हैं हम दगड़ू सेठ के आत्मविश्वास को और बढ़ा देगा. शाज यावेळेला पुन्हा फटका आणि यावर त्रिफळाची अराउंड लेग्स. पण मात्र आपल्या संघासाठी अतिशय चांगली कामगिरी केली आहे राजेने. आपल्या संघाला चांगल्या स्थितीमध्ये घेऊन गेलेले आहे. 19 धावांची खेळी केलेली आहे आणि त्यामध्ये तब्बल 2 षटकार आणि 1 चौकार मारले. 54 धावा आहेत. चांगली धावसंख्या. अजूनही या षटकामध्ये काही चेंडूंचा खेळ बाकी. एखादा मोठा फटका जर लागला तर मात्र 60 पर्यंतचं लक्ष्य एक चांगलं लक्ष्य ठरू शकेल. बिल्कुल. शहबाज भरमाल ने भी ऑल द बेस्ट कहा है लेकिन ऑल इज वेल नहीं है क्योंकि रात की रोशनी में 60 रन के मुकाबले ये नहीं है कि जीते नहीं जाते 5 ओवर में, लेकिन ये है कि बहुत मुश्किल रहता है. पुन्हा एकदा शहाज आणि फलंदाजी करण्यासाठी येतोय अक्षय. नॉन स्टॅकरला अलंकार. याला मात्र खेळण्याचा प्रयत्न चेंडू बॅटच्या पडत नाही. चोटी धाव पूर्ण करण्याचा प्रयत्न होतोय. डायरेक्ट हिट केलं जात नाही. पंचांचा लेग बाईचा इशारा. धावसंख्या झाली 55. 2 बहुत ही कीमती गेंदे बची है. ये 2 गेंदे मैच के परिणाम पे बहुत असर कर सकती. अगर बड़ा स्ट्रोक लगा तो चेसिंग में कठिनाइयां रहेंगी वकील स्पोर्ट मापोली की. अगदी बरोबर. कारण 60 धावांचं लक्ष्य एक सायकोलॉजिकल प्रेशर देऊ शकतं. यामध्ये ड्राईव्ह केलेल्या चेंडूला स्क्वेअर लेकडे जातोय. पहिली धाव अतिशय वेगात पूर्ण केलेली आहे. दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न केला जात नाहीये कारण धावबाज होण्याची शक्यता असते. हे बघितलेलं आहे. धावबाज होऊ शकतो. फक्त एकच धाव. धावसंख्या होती 56. शेवटचा चेंडू आहे. दोन्ही संघ कर्णधाराने नाणेफेकीसाठी तयार राहायचं आहे. अहमद स्पोर्ट के कप्तान और मैगी 11 के कप्तान अब दोनों को अगले मैच के टॉस के लिए तैयार रहना है. शहाज याला मात्र भिरकावून दिलेला चेंडू सीमारेषेच्या बाहेर जातो का बघायचं आहे. व्हॉट अ कॅच. एक क्षण तर असं वाटलं चेंडू लॉंग ऑन क्लिअर करतोय मात्र लॉंग ऑन सीमारेषेवर अप्रतिम झेल घेतलेला आहे. बिल्कुल. और ये मैच का टर्निंग पॉइंट भी हो सकता है. वहां पे पपिया खारिक बता रहे हैं वॉलेंटियर से यहाँ पे जो पपिया खारिक विशाल पाटिल सभी का कहना है कि बैट्समैन आउट है और ये मैच का टर्निंग पॉइंट हो सकता है. रिप्ले मध्ये आपण बघितलं अप्रतिम झेल. कॅचेस विन द मॅचेस. यस. सीमारेषेच्या आतमध्ये अगदी हवेत स्वतःला झोकून दिलं होतं आणि हा झेल घेतलेला आहे. प्रदीपजी जोशी आणि मनोज जोशी या मान्यवरांना मी विनंती करतो की आपण आपल्या शुभास्ते नाणेफेक करायची आहे. प्रदीप जोशी माझे मित्र सुद्धा आहेत. अनेक 40+ खारबावचे
कर्णधार आहेत, अष्टपैलू खेळाडू आहेत. त्याचबरोबर मनोजी जोशी हे सुद्धा आता आहेत आपल्या शिवास्ते नाणेफेक करणार आहेत. आणि नाणेफेक करण्यासाठी त्या ठिकाणी आमचे सहकारी समालोचक व्हॉइस ऑफ ठाणे ठाणे जिल्ह्याचा बुलंदाबाज सिद्दीक बाबे सज्ज आहेत. धन्यवाद गौली सर. आइए दोस्तों, सबसे बड़ा मुकाबला मैगी बहुत मशहूर कैप्टन और शहबाज अहमद स्पोर्ट्स के प्रदीप जोशी और मनोहर जोशी हमारे बीच में आते हुए वेलकम. आइए, उनके हाथ में हम टॉस दे रहे हैं. ये सिक्का आप देख रहे हैं, एक तरफ आपला आमदार और एक तरफ महिंद्रा स्पोर्ट. आपला आमदार का कॉल दिया है वहां पे और जीता भी है अहमद स्पोर्ट्स ने. अनेक अनेक धन्यवाद मंच पे आपको जाना है. शहबाज अहमद स्पोर्ट बड़ा नाम, लेकिन महेंद्रा और संजय मात्रे ने बड़ा काम किया है. ये जो रंग नजर आ रहे हैं क्रिकेट के, ये लाजवाब है. कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा फील हो रहा है यहाँ पर खेलते हुए हमें, और लाइटिंग वगैरह एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की है संजय भाई मात्रे ने. आपने टॉस जीता है, क्या करना चाहेंगे? फील्ड फर्स्ट. पिछले कुछ टूर्नामेंट से जो अहमद स्पोर्ट का स्तर है वो काफी ऊंचा हुआ है. रीजन क्या है फील्डिंग करने के पीछे? फील्डिंग करने के पीछे रीज़न ये है सर कि कम से कम स्कोर में इनको हम समेटेंगे और फिर हम हमारे हिसाब से बैटिंग करेंगे. और शहबाज, जब बल्लेबाजी आएंगी तो आज बुधवार है, आपके वार्ड बैट्समैन जावेद से क्या अपेक्षा है? वो एवरग्रीन है सर. लेकिन सबसे बढ़ के राजू सबसे ज्यादा इन्फॉर्म चले, एक अर्धशतक लगा है. क्या आप उम्मीद करते हैं कि राजू से आप 100% चाहेंगे? हाँ और अहमद स्पोर्ट अपने स्टाइल में शुरू करनी जा रही. हाँ. ऑल द बेस्ट. मैगी, मुकाबला बहुत बड़ा भी है, कड़ा भी है. पहले ये बताइए कि आपकी नजर में टॉस इम्पोर्टेंट था? सर रात का टाइम है, इसके लिए टॉस इम्पोर्टेंट था. जीतते तो आप पहले क्या करते? हम बल्लेबाजी करते हैं. और अभी भी आपको बल्लेबाजी करना है. ये बताइए मैगी, पिछले मैच में आपने बहुत क्लास बल्लेबाजी की और कहीं ना कहीं आपकी पूरी टीम बहुत अच्छा खेल रही है. कहाँ तक जाना चाहेंगे? 50+ जाने की कोशिश करेंगे सर. 50+ के लिए क्या इनिशियल ओवर में कोई ट्रम्प कार्ड भेजना चाहेंगे जो जल्दी रन बनाए? सर वो हमारे गेम प्लानिंग पे डिसाइड करता है और ग्राउंड पे आपको दिखने मिलेगा. इस कंडीशन में मैगी बहुत बड़े बैट्समैन है, बाएं हाथ के, किस नंबर पे बल्लेबाजी करेंगे? सर एज यूजुअल ओपनिंग पे ही आऊँगा सर. उम्मीद करें कि सबसे बड़ा मुकाबला होने जा रहा है. आप कर सकते हैं. All the best. The news from the toss box is Ahmed Sport won the toss and choose to the bowl first. थैंक यू बाबे सर. तो 56 रनों की चुनौती इस वक्त बहुत रुकना है. बढ़िया. आइए, लॉइन ऑफ भिवंडी निजामपुर महानगर पालिका के विद्यमान नगर सेवक और लॉइन ऑफ भिवंडी संजय मात्रे का एक बड़ा सत्कार और सम्मान होने जा रहा है. ये देखिए मैगी 11 उनके कैप्टन और पूरी टीम संजय मात्रे को इस वक्त सम्मानित करती भी कि ये शो वाकई में क्रिकेट के सारे रंगों के साथ उन्होंने किया है. उन्हें पुष्पगुच्छ दिया जा रहा है. सभी टीम उन्हें शुभकामनाएं देती भी. मैगी 11 के सभी खिलाड़ी उनके साथ नजर आ रहे हैं, साथ में आलम भी नजर आ रहे हैं. तो ये संजय मात्रे का सत्कार, जिन्होंने तालुका का सत्कार किया है. आइए दोस्तों, लौट चलते कमेंट्री बॉक्स में शाहिद खान के पास. थैंक यू बाबे सर. 56 रन बनाए पहली बल्लेबाजी करते हुए. वंश 11 ने बहुत बढ़िया बल्लेबाजी सभी बैट्समैनों ने की, अच्छा कॉन्ट्रीब्यूट किया. अब 57 रनों की चुनौती. दगड़ू सेठ प्रतिष्ठान इस वक्त पहले बल्लेबाजी करी थी. बहुत बढ़िया बारी खेली, खासकर बहुत अच्छी बल्लेबाजी की. 19 रन बनाए राजन ने. और एक चीज तो यहाँ पर के फ्लड लाइट की रोशनी है गौली सर, ये लक्ष्य आसान तो नहीं होगा, लेकिन वकी स्पोर्ट्स मामूली की तरफ देखें तो काफी स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप है. पहला ओवर लेकर गेंदबाज संदीप, स्ट्राइक पर है वैभव.
नॉन स्ट्राइक पर हर्षल। पहली गेंद बैकफुट पे चले गए थे, इसको विकेट करने की कोशिश पूरी तरह चूंकि यहां पर ये देखिए पहली गेंद की शुरुआत होती हुई यह ऐलान किया है आमदार ट्रॉफी 2016। यस, शाहिद खान वैभव पे बहुत कुछ डिपेंड करता है, जिन्होंने 6 गेंदों में 6 चौके लगाए थे लेट राजीव गांधी ट्रॉफी में। अदनान भापे आज टीम में नहीं, उन्होंने ऑल द बेस्ट कहा है हॉकी स्पोर्ट्स मापोली को। इस भी शॉट गेंद बैट पे चले गए, हवा में स्ट्रोक देखना है, फील्डर उसके नीचे, लेकिन आसान सा मौका छूटा वहां पर। और कहा जा सकता है कि वैभव को जीवन दान ये बहुत महंगा पड़ सकता है बाबे सर। और वो भी दिया धनाजी ने, दिलशान तिलक रत्न ने उस दिन 2 कैच ऐसे ही डाइव करके लिए, कैमरे के लिए एलिवेशन बहुत अच्छा था, लेकिन टीम के लिए घातक। वैभव को जीवन दान मिलना। वकी स्पोर्ट्स महापोली को ऑल द बेस्ट कहा है, वकी नचन फैमिली ने भी काफी ऑल द बेस्ट इस वक्त आ चुके हैं वकी स्पोर्ट्स महापोली के लिए बाबे सर, क्योंकि काफी लोकप्रिय टीम है, लेकिन देखना है क्या ऑल इज वेल और टीम का जो परफॉर्मेंस है वो वेल होता है या नहीं। संदीप, इस बीच गेंद बल्ले का अंदरूनी सिरा लगा, वहां पर चूक हुई विकेट कीपर से, 1 रन पूरा होता हुआ स्कोर इस 1 रन से बढ़ता हुआ 2 रन। और जीत का जो सूत्र है, की ऑफ सक्सेस, जिस दिन सरफराज बुरे गेंदबाजी करते हैं ज्यादातर मैचेस जीत जाती है, या जिस दिन वैभव बल्लेबाजी करते हैं, जो की ऑफ सक्सेस रहा है वकी स्पोर्ट मापोली का। बिल्कुल बाबे सर, अगर देखिए हम तो काफी ज्यादा बैटिंग लाइनअप है, खासकर शाज भी बहुत अच्छे बैट्समैन है, इरशाद अच्छे बैट्समैन है, लेकिन यहाँ पर एक चीज है जो जीवनदान वैभव को मिला है, देखना उसका फायदा उठाते हैं नहीं, क्योंकि बैट्समैन कई हमने देखा है कि जीवनदान मिलने के बाद अच्छे और सूझबूझ से बल्लेबाजी करते हैं। शॉट गेंद बैटफुट पे गया, बढ़िया स्ट्रोक, गेंद मैदान के बाहर, 6 रन। ये होता है जीवन दान देना बड़े बैट्समैन को। बिल्कुल, वैभव को जो जीवन दान दिया है वो कितना महंगा पड़ सकता है ये बताया जाए प्लेस पवेलियन में। तालियों से स्वागत करती हुई पूरी टीम। ये देखिए किस तरह से शॉट खेला, छोटी गेंद थी, गेंद के आने का इंतजार किया, पावर पैक पुल स्ट्रोक और पावरफुल अंदाज में 6 रन। बिल्कुल बाबे सर, वैभव जैसे बैट्समैन को इस तरीके की गेंद देना, एक बार उनसे चूक जरूर हुई, लेकिन अब दूसरी बार वो कहाँ चूक करने वाले थे। पिछला ही जो कप समाप्त हुआ लेट शीट राजीव गांधी, उसके बैट्समैन रहे थे और क्या बारी खेली थी उन्होंने पूरी लेट शीट राजीव गांधी ट्रॉफी में। बिल्कुल, शाज ठानवाल और उनके बीच इस सीजन की सबसे हाईएस्ट पार्टनरशिप 103 रन रही थी। नवाब पटेल, फरहान ठानवाल और फरदीन ठानवाल ने इस वक्त ऑल द बेस्ट कहा है। आपण मान्यवर कक्षामध्ये पाहू शकता आमचे श्याम चौधरी साहेब, आणि त्यांनी या ठिकाणी जे पारितोषिक ठेवलेलं आहे, समोरचा जो बॅनर आहे आणि स्मित हास्य असणारा जो बॅनर आहे सन्मान्य आमदार रुपेंद्र म्हात्रे साहेब यांचा, त्याला डायरेक्ट ही झाला चेंडू षटकार जर केला तर त्यांनी 5,000 रुपयाचं पारितोषिक ठेवलेलं आहे। म्हणजे मान्यवर कक्षामध्ये उपस्थित आहेत श्याम चौधरी साहेब, आपलं हार्दिक स्वागत, त्याचबरोबर आम्ही हार्दिक आभार व्यक्त करतोय। संदीप, इस बीच लो ऑफ टास्क गेंद बहुत ही तेज ड्राइव खेला है, गैप में गेंद जा रही है इस वक्त, वाइडिश लॉन्ग ऑफ से फील्डर अब आ रहे हैं, 1 रन बना, दूसरे का बढ़िया कॉल, बढ़िया थ्रो, लेकिन उससे बढ़कर रनिंग बिटवीन द विकेट, 2 रन इस वक्त। तीसरे अंपायर की तरफ अब जाके इशारा किया हमारे अंपायर ने। यस, अंपायर कोई भी जोखिम लेना नहीं चाह रहे हैं, तीसरे अंपायर को कॉल किया है वहां पर, और देखना है क्या कुछ हुआ है। आणि संजय भाई म्हात्रे साहेबांचा जो कटआउट आहे त्या बॅनर मध्ये, त्याला जर चेंडू डायरेक्ट स्ट्राईक झाला, षटकार झाला, तर मात्र आमचे नंदू नाईक सर, अरुण भोई सर आणि रवींद्र तरे सर यांच्याकडनं प्रत्येकी 1100 रुपयाचं पारितोषिक। तीसरे अंपायर की तरफ कॉल किया है अमित सालवी। हरी बत्ती जलती हुई, नॉट आउट। दो रन से बढ़ता हुआ इसको इस वक्त 10 रन। शॉर्ट गेंद बैटफुट में चले गए, बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, गेंद बाउंड्री के बाहर, 4 रन।
क्या कहेंगे बाबेसर, छोटी सी गेंद थी वहां पर वैभव को जो जीवनदान मिला, अब उसके बाद ये उनकी देखिए जो बल्लेबाजी है बहुत काफी लाजवाब। जगह दी थी और पंच किया था गेंद को रोहित शर्मा के अंदाज में, एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के बाद 4 रन। जीवनदान कितना महंगा पड़ा ये तो डगरू सेठ के कैप्टन ही जानते हैं। बिल्कुल बाबेसर, इस वक्त स्कोर अगर हम देखते हैं तो 1 ओवर की समाप्ति। समय के मामले में सहयोग करें दगड़ू सेठ प्रतिष्ठान टीम, प्लीज समय में कोऑपरेट करें। अब हम मापोली वासियों की, पूरे मापोली की तरफ से ऑल दी बेस्ट कहते हैं। इतने मैसेज हम पढ़ नहीं सकते, इसलिए मोबाइल ऑफलाइन कर रहे हैं। बिल्कुल, ये होता है बाबेसर ऑल द बेस्ट कहने का अंजाम। एक का नाम लिया। बिल्कुल, समय के मामले में पहली ऑफिशियल वार्निंग दी जा रही है महिंद्रा स्पोर्ट्स की ओर से इस वक्त दगड़ू सेठ प्रतिष्ठान को। सो प्लीज समय में कोऑपरेट करें क्योंकि पहली ओवर के लिए आपने काफी समय लिया है, 25 मिनट का समय, क्योंकि इसके बाद भी 2 अहम मुकाबले बाकी है। दूसरा ओवर लेकर गेंदबाज राजन, देखना जिन्होंने बल्लेबाजी बहुत बढ़िया की, अब गेंदबाजी में कमाल दिखाया नहीं, क्योंकि 1 ओवर की समाप्ति टोटल बहुत बढ़िया, 14 रन। फुल टॉस गेंद इस वक्त बीमर, नो बॉल। और अब बाबेसर बीमर खेलने के लिए वैभव के पास स्ट्राइक, ये तो और खतरनाक हो सकता है। फ्री हिट, लो फुल टॉस गेंद, बहुत ही तेज ड्राइव, गेंद लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर, 4 रन। मिसफील्ड और गेंद बाउंड्री के बाहर। और अब कहा जा सकता है कि वैभव का कैच क्या छूटा, उन्होंने पलट के नहीं देखा। बहुत बढ़िया बल्लेबाजी और स्कोर अब बहुत बढ़िया नजर आता हुआ, 20 रन दूसरे ओवर का खेल चलता हुआ। ये मैच कभी चला गया तो जो दिलशान तिलक रत्ने हैं धना जी, वो रात भर नहीं सो पाएंगे। राजन अब महंगे साबित होते हुए, शॉट गेंद फिर से बैटफुट पे गए, बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक इनफील्ड के ऊपर से, गेंद इस वक्त जा रही है बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन। क्या कहेंगे बाबेसर, जिस तरीके की बल्लेबाजी कर रहे वैभव, वो लाजवाब, जो उन्हें बैट्समैन का खिताब दिया गया था लेट श्री राजीव गांधी ट्रॉफी में, उसके बाद भी हालांकि वो ट्रॉफी खत्म हुई लेकिन उनकी बल्लेबाजी उसी तरह निकलती हुई। ये देखिए जगह दी थी, बैकफुट पे चले गए थे, और वैभव इकलौते वो बैट्समैन है जिन्होंने 24 साल के कमेंट्री के मेरे पीरियड में बाली ट्रॉफी के सेमीफाइनल में सिक्सर मेरे ऊपर लगाया था। बिल्कुल, और चौकों की पहली हैट्रिक वैभव ने पूरी की, पहली हैट्रिक चौकों की इस वक्त पूरी होती हुई बाबेसर, वो भी वैभव। इस बीच बहुत बढ़िया गेंद, चकमा दिया, धीमा की थी गेंद, और बाबेसर ये कहा मानने वाले थे क्योंकि 4 बार उन्होंने लेट श्री राजीव गांधी में चौकों की हैट्रिक पूरी की है। ये ऐसे बैट्समैन है जो चौके लगाने में ज्यादा आत्मविश्वास करते हैं, कैप बहुत बढ़िया खेलते हैं, और यहाँ पर शुरुआत अब बहुत बढ़िया दी। इससे साबित होता है कि उनका क्लास कितना ऊंचा है। इस बीच गेंद बल्ले का ऊपरी सिरा वहां पर लगा, रोहन थे, 1 से ज्यादा कुछ भी नहीं, स्कोर इस 1 रन से बढ़ता हुआ 25 रन, 25 बगैर कोई नुकसान के। जो लक्ष्य वहां पर 57 रनों का, उन्हें पता है कि कहीं ना कहीं यहां पर तेज बल्लेबाजी करने की जरूरत है। इस बीच गेंद ऑफ वाली थी, फुल टॉस गेंद, और खराब गेंद पे अपना विकेट इस वक्त बलिदान करते हुए बैट्समैन हर्षल। धन्यवाद कॉमेंट्री बॉक्स। या ठिकाणी मी निश्चितच सांगू इच्छितो की आमदार चषक 2016चं जे लाईव्ह प्रक्षेपण आहे प्रिन्स मूव्हीज यांनी खरंच खूप मेहनत घेतलेली आहे। आज प्रिन्स मूव्हीज साठी आमच्या मोबाईल्सवर खूपच SMS शुभेच्छा येत आहेत।
प्रिन्स मूवीजने जो स्काय व्ह्यू दाखवला होता, आपण डॉक्टर गवळी सर म्हणायला हरकत नाही की इंटरनॅशनल लुक दिला होता आणि निश्चितच आपण पाहतोय की महेंद्र स्पोर्ट्स यांच्यासाठी या आयोजनाला हरेश साठी विशाल यांच्यासाठी खूप शुभेच्छा आलेल्या आहेत, कारण आपण पाहतो कट टू कट मॅचेस सुरू आहेत, ज्याच्यामुळे आमदार चषक अतिशय अस्खलितपणे सुरू आहे. खूप छान मजा येते प्रेक्षकांना. या सर्व प्रेक्षकांचे हार्दिक आभार. ओव्हर टू कॉमेंट्री बॉक्स. थैंक यू रवि तरेसर. इस वक्त पहला विकेट गिरता बल्लेबाजी के लिए आए शाज. देखना है आज गेंदबाजी में भी महंगे साबित हुए थे, बल्लेबाजी में क्या कमाल दिखाते हैं. इस भी शॉट गेंद पुल करने की कोशिश, चूके वहां पर. इसी के साथ दूसरा ओवर समाप्त होता हुआ 2 ओवर की समाप्ति पे कुल मिलाकर रन बने 25 रन. और अभी भी यहां पर एक चीज है बाबे सर के मैच अगर हम देखिए तो 50-50, क्योंकि 18 गेंदें, जीत के लिए रन चाहिए 32 और जो समय बचा है 3 ओवर के लिए सिर्फ 12 मिनट का. शाहिद खान, ये दोनों बैट्समैन जो है इन्होंने इस सीजन का सबसे हाईएस्ट पार्टनरशिप का रिकॉर्ड बनाया था. शोएब खान गुड्डू के सुपर से ऊपर शो में 103 रनों की पार्टनरशिप का रिकॉर्ड बनाया था और रिकॉर्ड टूटा था मतीन और जमा का और हेमंत अरोड़ और जयेश पाटिल का. तो 87 रनों की पार्टनरशिप का रिकॉर्ड था, उस रिकॉर्ड को तोड़ा था. इस बीच पहली गेंद बैटफुट पे गए, बढ़िया स्ट्रोक, गेंद मैदान के बाहर 6 रन और छक्के से खाता खुलता हुआ इस वक्त शाज थानवल का. और ये 14वें बैट्समैन, 17वें बैट्समैन बन गए, नया कीर्तिमान बन गया है एमएलए ट्रॉफी में. 17वें बैट्समैन बन गए जिन्होंने सिक्सर से खाता खुला है. इसका मतलब ये हुआ कि बुम बुम सुभाष ठाकरे 17 आगे. मित्रांनो, उद्या आमचं शेड्यूल जे सुरू होणार आहे ते बरोबर दुपारी 2 वाजता. पहिला सामना जरीमरी पाये विरुद्ध MST नायगाव. दुसरा सामना जान्हवी स्पोर्ट्स विरुद्ध जय बजरंग कारिवली. तिसरा सामना गोरसे स्पोर्ट्स विरुद्ध प्रथम कुमार. चौथा सामना क्रिश एंटरप्राइजेस विरुद्ध नाना स्पोर्ट्स. पाचवा सामना जय भोलनाथ विरुद्ध वंडर स्पोर्ट्स. इस बीच ये गेंद अपील की जा रही है, वहां पर अंपायर सहमत नहीं. 1 रन स्कोर में और बढ़ता हुआ स्कोर इस वक्त 32 रन. धन्यवाद कॉमेंट्री बॉक्स. व्यासपीठावर आगमन झालेलं आहे अनुसूचित जमाती कल्याण समिती महाराष्ट्र शासनाचे प्रमुख सन्माननीय आमदार रुपेश दादा म्हात्रे, शिवसेनेचे गटनेते आदरणीय दिलीपजी गुळवी साहेब आणि रमेशजी दिवेकर साहेब, आपला हार्दिक स्वागत. जालेंदर, इस बीच ये गेंद बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक कारपेट के सहारे खेला. गेंद लॉग ऑफ की दिशा में, 1 से ज्यादा कुछ भी नहीं. स्कोर इस 1 रन से बढ़ता हुआ 33 रन. जालंधर महिंद्रा स्पोर्ट्स के लिए भी खेले. 6वा सामना जगदीश इलेवन वाफाळे विरुद्ध चिरार माता पिंपळनेर. जालेंदर, इस बीच शॉट गेंद थी, बैटफुट पे चले गए, काफी ऊंचा स्ट्रोक, सलामी देता हुआ प्लेस पवेलियन को, मैदान के बाहर 6 रन. ये जो शाज थानवाल है, इनका जो बैकलिफ है बॉटम एंड का बहुत अच्छा इस्तेमाल करते हैं. ये दिखाया जा रहा है, देखिए लेट मंजूबाई करसन तड़े प्लेस पवेलियन. ये देखिए बॉटम एंड बहुत अच्छा इस्तेमाल करते हैं, ऊंचा बैकलिफ है और ऊंचे स्ट्रोक्स लगाते हैं. गजब का शॉट. इनके आउट होने के बाद ही क्वार्टर फाइनल में कठिनाइयां खड़ी हुई थी लेट राजीव गांधी ट्रॉफी में. मित्रांनो, उद्या 7वा सामना असेल तो भगवान स्पोर्ट्स भादवाड विरुद्ध ट्रिपल एस नेटवर्क. 8वा सामना पायनियर स्पोर्ट्स विरुद्ध साई स्पोर्ट खारबाव. 9वा सामना 101 दापोडे विरुद्ध जय कुमार टेमगर. 10वा सामना पार्थना स्पोर्ट्स विरुद्ध विहान मित कुमार. स्कोर इस वक्त 39 रन. इस बीच शॉट गेंद थी, फिर से ड्राइविंग लेग से पहले उठा दिया, बढ़िया फील्डिंग, टॉप एज लगा था वहां पर शॉट फाइन लेग पर, 1 से ज्यादा कुछ भी नहीं.
आणि उद्याचा तो शेवटचा सामना असणार आहे 11वा सामना विरेन स्पोर्ट ठाकूरपाडा विरुद्ध एनबी स्पोर्ट तालाळी. कल भी कई बड़े मैचेस यहाँ पे देखने को मिलेंगे. इस भी शॉट गेंद थी, बैक टू पे चले गए, बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक गैप में खेला है. गेंद इस वक्त जा रही है पॉइंट बाउंड्री की ओर. एक से ज्यादा कुछ भी नहीं, स्कोर इस 1 रन से बढ़ता हुआ 41 रन. तीसरे ओवर का खेल समाप्त हुआ. सर बहुत बढ़िया बल्लेबाजी. अब सिर्फ 14 रन चाहिए मैच को, 16 रन चाहिए. धन्यवाद कॉमेंट्री बॉक्स. मित्रांनो, आपण काल पाहिलं की भिवंडीमध्ये जी भीषण आग लागली होती आणि त्या महाभयानक आगीचा विचार करता सन्माननीय नामदार रुपेशदादा म्हात्रे साहेबांनी विधानसभेमध्ये तात्काळ प्रश्न उपस्थित करून या भिवंडीमध्ये झालेल्या भीषण आगीमध्ये जे नुकसान झालं, या आगीत होरपळलेल्या लोकांना नुकसान भरपाई मिळण्यासाठी तात्काळ निवेदन दिलं आणि सन्माननीय आमदार साहेबांचं हे निवेदन यशस्वी ठरलेलं आहे. त्यांचं मी मनपूर्वक हार्दिक अभिनंदन करतोय. आपला भिवंडीचा ज्वलंत प्रश्न विधानसभेत मांडणारा असा धुरंधर नेता आपण ती क्लिप आपल्या टीव्ही स्क्रीनवर पाहत आहात. अतिशय निर्धास्तपणे सन्माननीय आमदार साहेबांनी आपलं निवेदन व्यक्त केलं होतं. बहुत बहुत धन्यवाद आमदार साहब. इसी तरह आगे बढ़े और भिवंडी की जो मसाइल है उनको लेकर जाए. 2 ओवर में जीतने के लिए 16 रन चाहिए. ये ओवर दोनों टीमों के लिए डू और डाई, करो या मरो वाली स्थिति में. तो आखिरी 2 ओवर के लिए मेरे साथी कमेंटेटर वॉइस ऑफ ठाणे सिद्दीक बाबे से. शुक्रिया. शाहिद खान गेंदबाजी के लिए बुलाया गया है दूर वाले छोर से अलंकार को. अब अलंकार की क्या पुकार है ये देखेंगे. सामना करेंगे 2 अच्छे बैट्समैन पिच पे मौजूद हैं. 8 का आस्किंग रन रेट. पहली गेंद इस मरतबा फोर्स किया बैकफुट पे जाके लॉन्ग ऑन की जानिब 1 रन के लिए. स्कोर 42 रनों पे पहुंचा है. ये देखिए चांद को दिखाया जा रहा है. लग ना जाए कहीं बेताब सितारों की नजर, चांद से चेहरे को आंचल में छुपाकर सोना. चांद अब अधूरा लेकिन मैच पूरा. राइट आर्म ओवर द विकेट आते हुए इस मरतबा स्लॉक करने की कोशिश, जमीन के सहारे गेंद आउटफील्ड में जाती हुई 1 रन. अब मैच में गर्मी आती हुई शाहिद खान. बचे हुए 10 गेंदों में अभी भी 14 रन चाहिए और मुकाबला अभी भी खुला हुआ नहीं है. गेंदबाजी करें अलंकार वैभव के लिए. इस मरतबा सही फैसला छोड़ दिया वाइट. 1 रन से 44 पे पहुंचा स्कोर. 10 गेंदे वकी स्पोर्ट मापोली को जीतने के लिए जो रन चाहिए वो हैं 13. ये 4 गेंदे डू और डाई दोनों टीमों के लिए. अलंकार श्याम नाइक गैलरी एंड से गेंदबाजी कर रहे हैं. मरतबा मिस टाइम स्ट्रोक है. गेंद स्क्वायर लेग अंपायर के बगल में गई है. 1 रन बना और 1 से ज्यादा कुछ भी नहीं. 45 रन 1 विकेट कमाने के बाद. आज के कई मुकाबले काफी क्लोज कट टू कट रहे हैं. 3 सुपर ओवर हो चुके हैं अब तक एमएलए ट्रॉफी में. ये समय सुपर क्रिकेट का भी रहा है तालुका क्रिकेट में और सुपर ओवर का भी रहा है. राइट आर्म ओवर द विकेट आते हुए बहुत अच्छी गेंद बॉल. गेंद क्या बैट की, शास थानवाल की विकेट बैठती हुई. ये देखिए किस तरह से आउट हुए वहां पे शास थानवाल. बहुत ज्यादा गेंद की लाइन के ऊपर चले गए थे. बिल्कुल बाबे सर, पहले ही जोर से बल्ला चलाया वहां पर, गेंद बाद में आई वहां पर और बड़ी विकेट. जब फ्लड लाइट की रोशनी बाबे सर आप चेस कर रहे और जब नया बैट्समैन क्रीज पे आता है, आपने देखा होगा विहान और वकी स्पोर्ट्स मापोली का जो मुकाबला चल रहा था, क्वार्टर फाइनल मुकाबले में इसी तरह का सरफराज भुरे का जब विकेट गिरा उसके बाद आखिरी ओवर में 9 रन नहीं बने. तो कहीं ना कहीं जब नया बैट्समैन आता है फ्लड लाइट की रोशनी में उसे कैच करना बहुत ही मुश्किल होता है. लेकिन अभी भी देखिए तो स्थिति मजबूत जरूर है. अच्छा कमबैक किया इस वक्त गेंदबाज ने, क्योंकि अभी भी जीतने के लिए 12 रन चाहिए.
ये देखिए फिर से चांद दिखाया जा रहा है आपके टीवी मॉनिटर पे। आंखों के लिए जश्न का पैगाम तो आया, ताखिर से सही चांद लबे बाम तो आया, और इस बार एक फूल खिला मेरे लिए भी, खुशबू की कहानी में मेरा नाम तो आया। अब ये जो 2 गेंदे और रविश बॉन्ड को ऊपर भेजा है बल्लेबाजी को, देखना है अभी भी मुकाबला खत्म नहीं हुआ है। 8 गेंदे 12 रन और 12 बजने में अभी 27 मिनट का समय रह गया है। अदनान बाबे और बाजिल मुल्ला इस वक्त यूट्यूब से मैच का मजा ले रहे हैं और उनका कहना है कि इस तरीके के मैचेस इस साल वकी स्पोर्ट्स मापोली ने बहुत खेले। ऐसी सिचुएशन में जीते भी है और हारे भी है, लेकिन जो ये 2 बैट्समैन है वो दोनों ही विनिंग बैट्समैन है। नहीं, मेरा अपना मानना है कि बहुत कुछ निर्भर करता है वैभव पे, जिनकी आंखें जम गई है। रविश बॉन्ड अभी अभी आए हैं, 8 गेंदे 12 रन। अलंकार अब तक अच्छी गेंदबाजी कर चुके हैं, गेंदों को कहीं ना कहीं गुडलेन पे रख रहे हैं और गेंदे नीची भी बैठ रही। अलंकार सामने की ओर से आते हुए बॉन्ड को उछाल दिया गेंद को और गेंद जा रही मैदान के बाहर। 6 रन रविश बॉन्ड का करारा स्ट्रोक, और इस सिक्सर ने अब मैच का पलड़ा वकी स्पोर्ट मापोली के हक में कर दिया है। बिल्कुल बाबे सर, ये 18वें बैट्समैन बने जिन्होंने छक्कों से खाता खोला, और बिल्कुल ये जो शॉट था वो बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही सही समय पे, जहां पे टीम को जरूरत थी वहीं पे ये 6 जो आया है, यहीं से कमबैक वकी स्पोर्ट्स मापोली का हम कह सकते हैं। कितना ताकतवर शॉट था और कितने दूर से खींचा था उन्होंने, लेकिन सिर बहुत स्थिर था उनका। जब आपका सिर स्थिर रहता है तो शॉट भी टाइम होता है। गेंदे बची है इस वक्त 7 और रन चाहिए 6। हालांकि जो क्वार्टर फाइनल मुकाबला था वहां पे वियान मित कुमार के सामने जो इक्वेशन था 6 गेंदों में 9 रन चाहिए थे और आखिर के 3 गेंदों पर 5 रन। बहरहाल गजब का मुकाबला आप देख रहे हैं दोनों टीमों के बीच में। बिल्कुल बाबे सर, जो खिलाड़ी खेल रहे हैं उनकी भी धड़कनों की इस वक्त तेज है, और जो घर पे बैठकर देख रहे हैं उनकी भी धड़कनें तेज है, क्योंकि मुकाबला ही कुछ ऐसा हो रहा है। अदनान बाबा क्या कहना है? और क्रिकेट भिवंडी का इस सीजन में ऐसे हुआ है मानो कमजोर दिल वालों के लिए मैच बचे नहीं है। रविश बॉन्ड को स्वागत और मैच को फिनिश कर दिया। वकी स्पोर्ट मापोली ने इस मैच को जीत लिया। कॉन्ग्रेचुलेशन इरफान बुरे एंड द कैप्टन शाह तानवाल एंड वकील स्पोर्ट मापोली। वकील स्पोर्ट मापोली को अब ढेर सारी मुबारकबाद आ रही है, जहां पर मापोली से शादाब कोतकर, फरहान पटेल, सिकंदर पटेल, बिलाल अलवे, एजाज पटेल, दानिश पटेल, नियाज पटेल, पूरी पटेल फैमिली, फरहान ठानवाल, फराज ठानवाल, ऑल द बेस्ट। जूफी और सूफी सूसे। तो आइए मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी की तरफ हम बढ़ रहे हैं, समय हमारे पास कम है, और मैन ऑफ द मैच है मापोली के ट्रम्प कार्ड बैट्समैन, बेस्ट ओपनर इन तालुका क्रिकेट, वन ऑफ द बेस्ट ओपनर वैभव। वैभव आपको आगे आना है। धन्यवाद कॉमेंट्री बॉक्स। मॅन ऑफ द मॅच वैभव, आपण त्वरित व्यासपीठावर यायचं आहे, जल्दी आना है आपको वैभव। तो आपको ऊपर आना है। हबीब अंसारी ने भी मुबारकबाद दी है। मी सन्माननीय गटनेते दिलीपजी गुळवी साहेबांना विनंती करतोय की आपल्या शुभ हस्ते आपण सन्मानाची ट्रॉफी द्यायची आहे। आणि त्यानंतर श्यामजी चौधरी साहेबांना विनंती करतोय की आपल्या शुभ हस्ते सुंदर असं गिफ्ट द्यायचं आहे। अभिनंदन, बेस्ट ऑफ लक नेक्स्ट मॅच। यानंतर मी स्वागताकडे वळतोय गैबीनगरचे आदरणीय उद्योगपती जावेद खान साहब